आपको पता है हमारे मज़हब में, हमारे दीन में सबसे ज़्यादा ज़ालिम किन लोगों को कहा गया है? उन लोगों को नहीं, जिन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा या जिन लोगों ने दीन को नहीं सीखा, बल्कि उन लोगों को जिसने कुरान तो पढ़ा, जिसे कुरान पढ़ के भी सुनाया गया और उसने वक्ती तौर पे यानी उस चीज़ पे हाँ और सर हिला दिया, लेकिन उसके बाद वो अपनी रूटीन के अंदर, अपने किरदार के अंदर, अपने अमल के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो इस चीज़ को शामिल ना कर सका। यानी जो कुरान आपने या उसने जो पढ़ा, कुरान ने जो उसको मैसेज दिया, अल्लाह का जो कलाम है, वो उसके ऊपर अमल ना कर सका। इससे बड़ा कोई जालिम भला हो सकता है? इससे ज़्यादा जुल्म मुझे बताएं कोई हो सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर कुरान का असर भी नहीं हो रहा। यानी वो आपको उस वक्त तो लग रहा है कि ये सुन रहा है और ये बातों पे अमल करेगा, हाँ में हाँ भी वो मिलाता है, लेकिन आप उसकी डीलिंग्स को जब देखें, आप उसकी ज़िंदगी के अंदर जब देखें, उसकी तरजीहात के अंदर, उसके अपने किरदार के अंदर, उसकी अपनी लाइफ के अंदर, आपको उसका कोई नमूना ही ना मिलता हो, आपको उसकी कोई ऐसी मिसाल ही ना मिलती हो। इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ा मुझे बताएं कोई जालिम हो सकता है? ये सही ज़्यादती होती है अपने साथ। और इससे बड़ा अलमिया भी, यानी आप अफसोस दर अफसोस इस चीज़ पे कर सकते हैं। जैसे वो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, जिसमें मैंने आप बताया था कि डिसेबिलिटी जो होती है ना, वो असल में डिसेबल वो लोग नहीं होते जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो हमारी तरह यानी चीज़ों को या अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, या जो बाय बर्थ जिनमें डिसेबिलिटी कोई होती है, दे आर नॉट डिसेबल्स। डिसेबल असल में वो होता है जिसको अल्लाह ने देखने की अहलियत तो दी हो लेकिन वो देख ना पा रहा हो, जिसको बोलने की अल्लाह ताला ने ताकत दी हो, ज़ुबान दी हो, लेकिन वो बोल ना पा रहा हो, जो सब कुछ कर सकता हो, अल्लाह ने उसको हर एक नेमत से नवाजा हो, लेकिन वो तब भी उसके ऊपर शुक्र ना करता हो। ये सही डिसेबिलिटी होती है। तो इसी तरह जो लोग कुरान पढ़ते हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो इबादत करते हैं, लेकिन उनकी अपनी अमली ज़िंदगी में आपको ये उनसे डिफ़र अगर वो पर्सनैलिटी, ड्यूअल पर्सनैलिटी अगर आपको मिलती है ना, तो इससे बड़ी ज़्यादती और इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। यानी इसके अलावा फिर रह क्या जाता है ना हमारे पास, कि इसी के बारे में हम कहते हैं ना कि अल्लाह का कलाम और जो कुरान होता है, अल्लाह की आयात जो हैं, यानी ये ही वो चीज़ें हैं जो हमारा दिल बदल सकती हैं और यही हमारे दिलों तक पहुँचता है। तो अगर यही आपको या किसी को ना बदल सके, यही अगर किसी के ऊपर उस तरह से असरअंदाज ना हो, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जुल्म है और कितना बड़ा जालिम है वो बंदा, यानी जिसके ऊपर कुरान भी असर नहीं कर रहा। अब इसका भी ताल्लुक़ कहीं ना कहीं हमारी हिदायत से है, यानी जो हिदायत चाहता है जो शख्स, और हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, जो शख्स हिदायत चाहता होगा ना, अल्लाह ताला उसके लिए फिर रास्ते भी खोलता है। उसका नमाज़ें पढ़ने का भी दिल करेगा, उसका अल्लाह के करीब जाने का भी दिल करेगा, और आपको उसकी लाइफ के अंदर ना एक चेंज नज़र आएगा। आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी ज़िंदगी के अंदर जो ये अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, अगर ये अल्लाह की बातें करता है, अल्लाह के करीब जा रहा है, तो आपको उसकी ज़िंदगी में भी वो चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा कि ये वो लोग होंगे जो हिदायत चाहते होंगे। जो बंदा हिदायत हासिल करना ही नहीं चाहता, जिस बंदे को तौफीक ही नहीं अल्लाह ने दी अपने पास बुलाने की, सजदे की, अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह का कलाम पढ़ने की और उस पर अमल करने की, वो सारी ज़िंदगी हिदायत नहीं पा सकता। फिर क्यों? क्योंकि वो खुद विलिंग नहीं है उस चीज़ के लिए। या आपके अंदर से शुरू होती है, जो हिदायत होती है ना, आपके अंदर से शुरू होती है, और इसके लिए आपको पहला कदम उठाना पड़ता है, फिर वो 10 कदम आपकी तरफ चल के आता है। लेकिन अफसोस के बहुत सारे ऐसे लोग, जब मैं उनको देखता हूँ तो बज़ाहिर ज़िंदगी उनकी नज़र तो ऐसी आ रही होती है, लेकिन जब आप उनके साथ हों, जब आप उनको उनकी ज़िंदगी में उनके किरदार पे आप देखते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा उनके आपस में यानी ऑपोजिट आपको पर्सनालिटी नज़र आती है। तो ऐसे ना किया करें, ये जुल्म ना किया करें अपने ऊपर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।